हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के क्या कारण थे? देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी अपने प्रवृत्तियों की भांति एक संत व्यक्ति थे, लेकिन इस महान पवित्र व्यक्तियों को मुगल बादशाह जहांगीर के आदेशों पर 1606 में मौत के घाट उतार दिया गया। और इस दुखद त्रासदी के विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न कारण प्रस्तुत किए हैं। कहते हैं कारण बहुत है, लेकिन इन कारणों में जो है गुरु अर्जन देव जी को शहादत मिली। आखिर क्या कारण थे और इतिहासकार क्या मानते हैं, तो इसमें हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। कहते गुरु अर्जन देव जी की शहादत के कारण, इसमें सर जैन सन सरकार का यह मत है कि गुरु जी की शहादत उनकी शासन के विरुद्ध सक्रियता का परिणाम थी। शहादत उनकी शासन के विरुद्ध सक्रियता का परिणाम थी। कुछ का कहना है कि इसके पीछे चंदू शाह लाहौर के दीवान के षड्यंत्र था, उनके अपने भाई पुथिया की शत्रुता का हाथ था। बात यहाँ पर कई हद तक सही है, क्योंकि पुथिया की जो बात आती है वो सही मानी जा सकती है, क्योंकि हमने हर बात में जाना है, समझा है कि पुथिया जो थे अपना गुरु गद्दी प्राप्त करने की लालसा में वो गलत बातों का अनुसरण जग में करवा रहे थे, जो कि सही नहीं था। जबकि कुछ इसे जहांगीर की धार्मिक कट्टरता मानती हैं। और इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की शहादत के कारण कई हैं। कोई तो बताता यह है कि गुरु अर्जन देव जी को जो है शासन के विरुद्ध इनकी जो है शहादत मिली, कि वो शासन करना चाहते थे और इस कारण जो है जहांगीर इससे खफा थे। कुछ ने यह भी बोला है कि चंदू शाह लाहौर के दीवान, और वो सबसे बड़ा बात जो बताई गई है कि उनके बड़े भाई पुथिया की शत्रुता का हाथ था, जिन्होंने जहांगीर के कान भरी और जहांगीर को ये बताया कि गुरु अर्जन देव शासन करना चाहते हैं, सम्राट बनना चाहते हैं, जो जहांगीर को खटका। और जहांगीर ने इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण कार्य किया, क्योंकि देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी एक गुरु थे और गुरु की हत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम अगली पॉइंट की तरफ देखें, कहते हैं मुगल साम्राज्य के हृदय में एक राज्य के निर्माण का आरोप। कहते हैं मुगल साम्राज्य के हृदय में आखिर एक राज्य के निर्माण का आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया? कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं था, कहीं इसी षड्यंत्र ने गुरु अर्जन देव जी शहादत का कारण तो नहीं बना। देखा जाए तो कहीं हद तक ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मुगल साम्राज्य के हृदय में एक राज्य के निर्माण का आरोप लगाया गया। गुरु अर्जन देव की शहीदी का सबसे प्रमुख कारण उन पर लगा ये आरोप था कि वो मुगल साम्राज्य के अंदर अपने एक नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं। और ये बात किसने फूंका? कौन था जिसने मुगल साम्राज्य के कानों में ये शब्द फूके कि गुरु अर्जन देव जी एक नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और खुद शासक बनना चाहते हैं? गुरु अर्जन देव के समय में सिखों की शक्ति में दिन रात वृद्धि हो रही थी। सिख प्रगति के राह पे थे। मंसल प्रणाली से सिखों में कौमी एकता पैदा हुई तथा अमृतसर, गोदवाला, करतारपुर, छहातारा, हरगोबिंदपुर आदि क्षेत्रों के सिख भी गुरु के अनुयायी में शामिल हो गए, क्योंकि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए। गुरु ग्रंथ साहब की रचना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए था और यह स्थान न केवल सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, बल्कि उनकी बढ़ती हुई शक्ति के केंद्र भी बन गए। ऐसा लगने लगा कि गुरु जी ने अपने ही एक राज्य की स्थापना कर लिया था, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यही बात मुगल साम्राज्य के मन में खटक रही थी कि बहुत से लोग जो है गुरु अर्जन देव जी के अनुयायी बन रहे हैं, उनके पवित्र स्थानों के दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं
और ऐसा लग रहा था मुगल साम्राज्य को कि वो अपने एक अलग ही राज्य की स्थापना कर लिया था। वो उसके सर्वमान्य प्रमुख थे और उन्हें सच्चा बादशाह की पदवी प्रदान की गई। गुरु अर्जन देव जी को सच्चा बादशाह होने की पदवी दी गई, जो मुगल साम्राज्य के लिए नागुजार था, क्योंकि सच्चा बादशाह यहाँ पर देखा जाए तो जहांगीर स्वयं कहता था। इवन कि देखा जाए तो अकबर ने भी अपने आप को बादशाह कहा, और यहाँ पर गुरु को अगर सच्चा बादशाह के रूप में लोगों के मुंह से सुनेगा तो जर्नल सी बात है, मुगल साम्राज्य की जो है नींव हिल गई। और देखा जाए तो उन्हें एक नियमित और निश्चित आय प्राप्त होने लगी, क्योंकि देखा जाए तो बहुत से गुरु अर्जन देव जी के अनुयायी उनको तरह तरह के चढ़ावे, तरह तरह के भेंट दिया करते थे, जिसके कारण उन्हें नियमित तथा निश्चित आय प्राप्त होने लगी, जिसे गुरु की दसवंध भी कहते हैं। दसवंध जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इस प्रकार बाह्य रूप से इसमें एक अलग राज्य के सारे लक्षण विद्यमान थे। देखा जाए तो ये एक सिर्फ गुरु का जो है महिमा थी, न कि एक राज्य का महिमा था। लेकिन ये बात मुगल साम्राज्य नहीं समझ सका, क्योंकि जो उनको कान भरते थे वो सिख धर्म के बहुत ही बड़े कठोर दुश्मन थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने इससे पहले कि मुगल साम्राज्य के लिए एक सरदर्द बन जाए, इसे समाप्त करने की सोची, और जहांगीर ने गुरुजी तथा उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। क्योंकि जर्नल सी बात है, यहाँ पर गुरुजी के सच्चा बादशाह, और ये बादशाह सिर्फ गुरु के रूप में यहाँ पर व्याख्या मिली थी, ना कि एक साम्राज्य के रूप में, और ये बात जहांगीर नहीं समझ सका। आगे हमारे समक्ष पॉइंट आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। देखा जाए तो यहाँ पर हमने बाबर या कहते हैं अकबर के समय गुरुओं के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक स्थान था, और इवन अकबर ने कई बार गुरुओं को बुला के उनका आदर सम्मान किया। लेकिन आगे चल के जहांगीर एक धार्मिक कट्टरता के रूप में उभर के सामने आया, और गुरु अर्जन देव जहांगीर के कट्टर धर्मांतर का मूल रूप से शिकार हुए। धर्मांतर के मूल रूप से जो है गुरु अर्जन देव जी शिकार हुए, और गुरु जी के अपने धर्म को फैलाने में अपूर्व सफलता तथा उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने जहांगीर को परेशान कर दिया। उसको लगा कि शायद यहाँ से मुस्लिम कौम जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिख धर्म जो है फैलता ही चला जा रहा था, और ये बात जो है यहाँ पर जहांगीर के लिए सर का दर्द बन गया। वह यह सहन नहीं कर पाया, तो उसने उनकी गतिविधियां का अंत करने का निश्चय किया और उनकी मौत को घाट उतरवा दिया। इसके पश्चात इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जहांगीर की धार्मिक सहिष्णुता की बहुत हद तक गुरु अर्जन देव की शहीदी के लिए उत्तरदायी था। कहते हैं यहाँ पर जहांगीर की धार्मिक कट्टरता और अपने धर्म के प्रति प्रेम ने गुरु अर्जन देव जी को शहादत दे दी, शहीद कर दिया, और ये सब जहांगीर की कट्टरपंथी ही थी। क्योंकि देखा जाए धार्मिक कट्टरता का अर्थ यही होता है कि अपने धर्म के प्रति बहुत ही क्रूर होना, कि जो है सो हमारा धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म सभी का है और सभी धर्म महत्वपूर्ण है। जिसके धर्म में जो लिखी गई बात है वो भी सत्य पे आधारित है। कहते धर्म हमें सिर्फ अच्छे राहों पे ले जाना सिखाता है, गलत रास्ता हमें नहीं दिखाता है। लेकिन यहाँ पर जहांगीर की धार्मिक कट्टरता ने कहते हैं गुरु अर्जन देव जी को जो है शहीदी के लिए उत्तरदायी बना, और ये काफ़ी देखा जाए तो सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु अर्जन देव की राजकुमार खुसारो की कथित सहायता। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बना कि गुरु अर्जन देव की राजकुमार खुसारो की कथित सहायता भी सबसे बड़ा कारण बना। कहते राजकुमार खुसारो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और वह गुरु अर्जन देव जी के पास उनका आशीर्वाद लेने आया, और यह गुरु जी की शहादत का एक मुख्य कारण भी बना। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना
कि जहांगीर का दुश्मन खुसारो गुरु अर्जन देव जी के पास उनका आशीर्वाद लेने आया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गुरु जी ने खुसारो की सहायता किस तरह से की, इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत ही मतभेद है। मैखली का विचार है कि दया एवं स्नेहवश गुरु जी ने कुमार को धन दिया ताकि वह काबुल भाग सके और ये कहते ही महत्वपूर्ण घटना थी। मैसीन फैनी का विचार है कि गुरु जी ने राजकुमार की सुरक्षा तथा सफलता के लिए प्रार्थना मात्र भी की थी, जबकि तुर्के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि गुरु जी ने उसके माथे पर एक केसरी तिलक लगाया। चाहे राजकुमार खुसारो गुरु जी से ने किसी भी तरह सहायता की हो या किसी भी प्रकार की सहानुभूति प्रकट की हो, इसे जहांगीर बहुत नाराज हो गया और इसने शासन के विरुद्ध षड्यंत्र अपराध करार दिया कि गुरु जी ने दुश्मन की सहायता किया है और जघन्य अपराध का इसने नाम दिया। कहते JN सरकार के अनुसार इसी वजह से गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु को दंड दिया गया कि इन्होंने जो है खुसारो की सहायता की, उसकी मदद की और उसको विजय होने की प्रार्थना की। इसी कारण से जहांगीर जो था काफ़ी नाराज हुआ और उसने जो है गुरु अर्जन देव जी को मृत्यु दंड दिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना है, गुरु अर्जन देव जी राजकुमार खुसारो की कथित सहायता करना। कहते हैं उन्होंने किस प्रकार की सहायता किया, किस चीज़ के लिए किया, इसका कोई यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन कि हम देखें तुर्की की जहांगीरी में भी जहांगीर ने लिखा है कि उन्होंने सिर्फ तिलक लगाया था, केसरी तिलक, और ये बात जहांगीर को नहीं भाया और उसने गुरु जी को जो है मृत्यु दंड की सज़ा दे दी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लाहौर के दीवान चंदू शाह से शत्रुता था उसके षड्यंत्र। कहते हैं षड्यंत्र की जो सिलसिला चलती आ रही है वो चलती ही जा रही है। लाहौर के दीवान चंदू शाह से शत्रुता तथा उसके षड्यंत्र। गुरु अर्जन देव की शहादत का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण लाहौर के दीवान चंदू शाह का उसके प्रति बैर भाव था। चंदू शाह अपनी बेटी का विवाह गुरु अर्जन देव के पुत्र हरगोविंद के साथ करना चाहते थे, जिसे गुरु जी ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। चंदू शाह ने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और उसने गुरु जी के बदला लेने के लिए षड्यंत्र आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने गुरु जी के विरुद्ध अकबर बादशाह कान भरने शुरू कर दिए, लेकिन अकबर ने उसकी बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अकबर जानता था कि गुरु ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए अकबर ने उनकी बातों को जो है बिल्कुल ध्यान न दिया। लेकिन अकबर के पश्चात उसने जहांगीर के गुरु जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया तथा उसे यह विश्वास दिला दिया कि राजकुमार खुसारो के विरुद्ध में गुरु जी का हाथ था। यानी ये बात जब खुसारो गुरु जी से जो है आशीर्वाद लेने आया तो उस समय का मौका जो है यहाँ पर देखा जाए तो चंदू शाह ने बहुत ही जो है कठोरता के साथ उठाया और उसने जो है जहांगीर को गुरु के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया। गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता तथा शक्ति से जहांगीर पहले ही परेशान हो चुका था और जब ये बात उसके समक्ष आई कि गुरु जी जो है खुसारो की सहायता कर रहे हैं कथित तौर पे, और ये भी बात जो है चंदू शाह ने जो है यहाँ पर जहांगीर को बताया और ये बात उसको बहुत ही तकलीफ दिया। अब वो गुरु जी के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए उद्यत हो गया। यानी देखा जाए अब तक वो शांत था, लेकिन जब ये बात चंदू शाह के षड्यंत्र के अंतर्गत जहांगीर के कानों में गई तो वो परेशान हो गया और उसने जो है गुरु अर्जन देव जी को शहीदी के लिए जो है उत्तरदायी साबित हुआ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पुथिया की शत्रुता तथा विरोध। कहते पुथिया जो कि उनके भाई थे, गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पुथिया का उनके प्रति शत्रुता तथा विरोध भी उनके दुखद अंत के लिए उत्तरदायी था। जब से गुरु अर्जन देव जी गुरु गद्दी पर आसीन हुए तब से उनका
कट्टर शत्रु बन गया, उनका बड़ा ही भाई। कहते हैं बड़ा भाई को गुरु गद्दी न मिला तो वो गुरु अर्जन देव जी की गद्दी का सबसे बड़ा कट्टर शत्रु बन गया। उसने गुरु जी के विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उसने उनके पुत्र हरगोविंद को भी बहकाना चाहा, लेकिन उसकी ये कुचाले सफल न हुआ, क्योंकि पुत्र उनके हरगोविंद जो थे उनके बहकावों में नहीं आए। अंत उसने मुगल अधिकारी तथा मुगल बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और उन्हें विश्वास दिला दिया कि गुरु अर्जन देव जी शासन विरोधी गतिविधियां में संलिप्त है। यद्यपि गुरु जी की शहादत से पूर्व ही पुथिया की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उसने जहांगीर को गुरु जी के विरुद्ध भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पूर्व ही उसने जहांगीर को इतनी बातें जो है गुरु के खिलाफ बता दी कि वो मरने के पश्चात भी वो कार्य कर गया जिस कार्य के लिए वो जहांगीर के पास गया था। अंत उसे भी यह शताद्री के उत्तरदायित्व होने से अलग नहीं किया जा सकता। यानी देखा जाए तो यहाँ पे पुथिया को भी षड्यंत्र निभाने के उत्तराधिकारी माना जा सकता है कि इस षड्यंत्र में त्रासदी में यहाँ पर पुथिया का भी महत्वपूर्ण स्थान था। बेशकली गुरु जी के शहादत से पूर्व ही पुथिया की मृत्यु हो गई, लेकिन जीवित रहते हुए उसने जहांगीर बादशाह को जो है बहुत तरह की बातें गुरु के खिलाफ भड़काई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखें, आदि ग्रंथ का संकलन, ये भी महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि जिस समय कहते हैं जहाँ पर जहांगीर की जो है मन चंचल हो चुका था, उस जगह आदि ग्रंथ का संकलन भी उसको और भी परेशान कर दिया। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन भी जहांगीर के क्रोध का कारण बना, जो गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के लिए उत्तरदायी था। गुरु जी के शत्रुओं ने जहांगीर को सूचना दी कि आदि ग्रंथ में अनेक ऐसे शब्द हैं जो इस्लाम धर्म के उपदेशों के विरुद्ध है, और ये उसको नागुजार समझा। परिणाम स्वरूप बादशाह ने गुरु जी के बुलाया और उनसे इस्लाम के विरुद्ध भजनों को आदि ग्रंथ से हटाने के लिए कहा। तब गुरु जी ने उसे विश्वास दिला दिया कि इसमें किसी भी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इस पर जहांगीर ने इसमें पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा में कुछ भजन जोड़ने को कहा। यानी देखा जाए तो इस पर जहांगीर ने इसमें पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा में कुछ शब्द जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन गुरु जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये गुरुओं की वाणी थी, शब्द थी। जहांगीर अपने पर काबू न रख सका और उसने गुरु जी के सलाखों के पीछे भेज दिया। साथ ही उसने उन्हें यातना देकर मौत के घाट उतारने का भी आदेश दिया। फिर किसी प्रकार मुस्लिम संत मियाँ मीर ने बादशाह को समझाया कि गुरु जैसे लोगों की कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तब जहांगीर ने मृत्युदंड को 2 लाख रुपये जुर्माने में बदल दिया, क्योंकि जहां पर यहाँ जो संत मियाँ मीर के कहने पर बादशाह ने जो है उनको इस नुकसान न पहुंचाकर उनको जो है मृत्युदंड के स्थान पर 2 लाख रुपये जुर्माना में बदल दिया। कहते हैं कि गुरु जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। गुरु जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया और इस कारण गुरु जी का मृत्युदंड 2 लाख रुपये जुर्माना में बदला, लेकिन गुरु जी ने इस जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। उनको बड़ी यातना देकर फिर उनको मार डाला गया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। अब गुरु जी की शहादत ने कहते हैं पूरी ही शब्द को ही बदल दिया। देखिए हम आगे तो कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहादत, क्योंकि गुरु अर्जन देव ने जुर्माना भरने से इनकार कर दिया, तब जहांगीर के आदेश अनुसार उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। सिख परंपराओं के अनुसार उनके साथ बड़ी ही अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें गर्म तपते लोहे पर बैठाया गया, उन पर जलती रेत डाली गई और उन्हें उबलते पानी से स्नान कराया गया। कहते गुरु जी ने पूर्व रूप से स्वयं को
ईश्वर की इच्छा को समर्पित कर दिया कि ईश्वर ने जो करते हैं वो उन्हीं में भलाई है। ये कहकर वो उन्होंने सारी जो यातनाएं सह गए और उन घोर कष्टों को भी बड़े धैर्य व शांत के साथ उन्होंने ग्रहण किया। ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण है कि गर्म तपते लोहे पर बैठाना, जलती रेत डाली जाना और उबलता हुआ पानी को से स्नान करवाना, ये जहांगीर की सबसे बड़ी क्रूरता सामने आती है। लेकिन फिर भी घोर कष्ट सहते हुए गुरुजी ने सिर्फ इसी बात को उन्होंने अनुसरण किया कि ईश्वर की इच्छा यही है। उन्होंने सारे कष्टों को बड़े धैर्य और शांति से ग्रहण किया। और यह भी कहा जाता है कि इतनी यातनाएं सहने के पश्चात भी गुरुजी ने रवि नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। इतने यातनाओं के बाद भी गुरुजी ने रवि नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें रवि नदी में स्नान कराने के लिए ले जाया गया। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और हमेशा के लिए अंत ध्यान हो गए। और यह हृदय विदारक घटना 30 मई 1606 को लाहौर में घटित हुई। और यह घटना इतिहास में गुरु अर्जन देव जी की शहादत के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। देखा जाए तो यहाँ पर जो यातनाएं जहांगीर ने दिया, कहते हैं उन यातनाओं को उन्होंने सदैव के लिए मिटा दिया और रवि नदी में स्नान करने में वो स्वयं को भी जो है अंतर ध्यान कर लिए। और ये घटना इतिहास में एक सुनहरे जो है कलमों से लिखी गई, जिसका हर सिख जो है अनुसरण करेगा, समझेगा कि कहते हैं गुरु ऐसे होते हैं जो अपनी शहादत दे देते हैं लेकिन किसी के समक्ष झुकते नहीं हैं। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। हम आगे गुरु अर्जन देव जी की शहादत के महत्व पर प्रकाश डालेंगे, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। कहते हैं अगर देखिए जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करने की भावना आपके मन में से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर ही केयर है और दूसरे बच्चों को हमें केयर करना है, तभी दूसरे बच्चे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है। और एक बात और भी ज़रूरी है कि कभी भी वीडियो देखिए तो स्किप करके ना देखिए। वीडियो को कभी भी देखिए शांत मन से देखिए, एकांत में देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसको बार बार स्किप ना कीजिए, आगे मत बढ़िए। आगे अगर बढ़ते चले जाइएगा तो कुछ बातें पीछे रह जाएगा जो अधूरा रहेगा। इसलिए वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने से ही आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होती है। और ये तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा कहता है, क्योंकि ये एक पढ़ने वाली वस्तु है, समझने वाली चीज़ें हैं, ये कोई फिल्म नहीं है। अगर आप फिल्मों की तरह इसको बार बार स्किप करके देखोगे तो बहुत सी बातें अधूरी रहेगी और अधूरा जीवन सबसे बड़ा खतरनाक होता है। और तिरपान स्टडी सेंटर ये भी कहता है कि अगर आप स्किप करके देखना है, समझना है, तो इस समझ में आपको नहीं आएगा। और इससे अच्छा है कि आप वीडियो देखें ही मत। अगर स्किप करके देखना है तो कोई फ़ायदा ही नहीं देखने का। तो ये महत्वपूर्ण है बात कि पूरे चैप्टर को समझिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये तिरपान स्टडी सेंटर की गारंटी है, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए सारी बातें आपको कितना आसानी से समझ में आ जाता है। और एग्ज़ाम में आप देखिए कैसे आपको अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए सदैव वीडियो को शांत मन से देखिए। और दूसरा बात यह है कि जितना हो सके शेयर का जो विचार है वो मन से ना निकालिए। जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे तक वीडियो को पहुंचाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके, दूसरे बच्चे भी वीडियो को देख सके और एग्जाम में अच्छे प्राप्त कर सके। और इसके लिए आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कार्य करना है। यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए।